विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं वो सबसे बड़ा कबूलनामा, वो खुलासे जो अब तक भारत ने भी पाकिस्तान पर हुए हमले के बाद नहीं किए थे। कहां पर हमले हुए हैं, बड़े कबूलनामे जो है वो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा धरती हिल रही है पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ कैदियों को कैसे मौका वहां पर मिल रहा है। पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुए पाकिस्तान को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के हमलों में पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हिट हुए थे, और यही वजह है कि जब भारत ताबड़तोड़ हमले कर रहा था तो सिर्फ 48 घंटे में घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अमेरिकी जांच एजेंसियां पाकिस्तान पहुंच गई थी, और यही वजह थी कि पाकिस्तान भारत से लेकर अमेरिका तक दौड़ लगा रहा था, किसी भी तरह से भारत हमले रोक दे। देखिए सर, पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर बरसे थे बारूदी बम। अटैक हो गया। पाक के परमाणु अड्डे हुए ध्वस्त तो घुटनों पर आया था पाकिस्तान। कांप गए थे मुनीर, हिल गए थे शहबाज। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है कि उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। लेकिन भारत की सेना ने जो मार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मारी, उसे लेकर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने भी हिट हुए थे। अटैक हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार भारत ने जो हमले किए, उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था। पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में खबर फैली थी कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो गया है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार विनोद जी खंडारे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया और कहा कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया गया था, लेकिन वो हिट हुए थे। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit, and it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly, yes, possibly. विनोद जी खंडारे साफ कह रहे हैं, भारत ने किसी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, लेकिन भारत ने लगातार पाकिस्तान पर जो ब्रह्मोस दागी, उसमें पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हिट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान को पसीने आ गए। आधी रात हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक भूचाल सा आ गया। अटैक हो गया। वहीं पाकिस्तान में मचे हड़कंप को लेकर लगातार भारत से सवाल किए जा रहे थे। बता दे भारत कि क्या पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत के डीजीएमओ ने इससे साफ इनकार किया। भारत ने साफ कहा कि हमने परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के परमाणु ठिकानों को लेकर यह खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार विनोद जी खंडारे ने कहा कि हमले के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हिट हुए थे। भारत ने सिर्फ 48 घंटे में पाकिस्तान की घिग्गी बना दी थी, और यही वजह थी
जो अमेरिका पहले कह रहा था कि उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, वो भी भारत से, पाकिस्तान से बात करने की अपील करने लगा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ तो युद्ध रोकने की गुहार लगातार भारत से कर रहे थे। 10 मई के बाद पाकिस्तान में एक अमेरिकी विमान भी देखे जाने की खबरें सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का विमान B-350 पाकिस्तान पहुंचा था। अमेरिका का नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी मिलकर न्यूक्लियर इमरजेंसी के हालात में एक B-350 विमान का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु ठिकाने के ऊपर आसमान में उड़ान भरकर उसकी जांच कर सकता है ये विमान, ताकि ये तय किया जा सके कि वहां पर मौजूद परमाणु या परमाणु सामग्री पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर नहीं। तस्वीर साफ हो रही है कि क्यों पाकिस्तान लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जो पाकिस्तान सिर्फ 8 घंटे पहले आंखें तरेर रहा था, वो क्यों युद्ध रोको, सीज फायर करो चिल्ला रहा था, क्योंकि आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके थे, एयरबेस बर्बाद हो चुके थे और बचे थे वो पटाखे जिन्हें पाकिस्तान परमाणु कहता है, वो भी खत्म होने की कगार पर थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि या तो अपनी औकात में रहो पाकिस्तान, वरना नहीं तो इन पटाखों के साथ पूरे पाकिस्तान को दफन कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बड़े हमले किए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से दहल उठा था। वहीं अब नुकसान आखिर कितना हुआ है? पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स जो हवा में ढेर कर दिए गए इस हमले के दौरान। वहीं भोलारी एयरबेस पर AEWC विमान को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब में C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसे ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना ने 10 से ज्यादा UCAVs ड्रोन को मार गिराया। एयरफोर्स को आखिर पाकिस्तान के कितना नुकसान हुआ? कई पाकिस्तान के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो हवा में ही नष्ट कर दिए गए। और इसी के साथ ही भारत ने 20 से ज्यादा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें जो हैं वो पाकिस्तान की ओर दागी थी। राफेल और सुखोई 30 जेट से पाकिस्तान के ठिकानों को लगातार टारगेट किया गया। इसके अलावा S-400 ने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही जो है वो मचाई। अलग अलग टारगेट जो है तबाह किए। तबाह हुए एयरबेस से पाकिस्तान मलबा तक नहीं हटा पा रहा है। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। और जो बड़े नुकसान एयरबेस के हैं वो यहां पर देखने को मिले हैं। मलबा हटने से, हैंगर में नुकसान से जो पर्दा है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कितना नुकसान इन एयरबेसेस को हुआ। पाकिस्तान के कई एयरबेसेस पर एंट्री जो है वो पूरी तरह से रोकी गई है, कोई वहां नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के कई एयरबेसेस जो हैं वो पूरी तरह भारत ने यहां पर तबाह कर दिए गए थे। ये वो नुकसान है जो पाकिस्तान की एयरबेस को, पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। और वहीं जहां एक तरफ पाकिस्तान की एयरबेसेस को, एयरफोर्स को नुकसान की तस्वीर साफ हो रही है, तो अब ऑपरेशन सिंदूर से दहल उठा पाकिस्तान जो है वो कैसे उस कबूलनामे को भी कर रहा है, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ वो नुकसान नहीं हुआ जो भारत ने बताया, बल्कि 8 नए ठिकाने भी हैं जो भारत की सेना ने तबाह कर दिए थे। देखिए जरा। But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान का डर वाला डोजियर लीक। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह मारा। आतंकी अड्डों को निस्ते नाबूद कर दिया। अटैक के बाद जितना नुकसान भारत ने बताया उससे कहीं ज्यादा अब आतंकिस्तान अपने डोजियर में तबाही का कबूलनामा कर रहा है। भारत के हमले से मची तबाही 20 नहीं 28 जगह हुए थे हमले। 8 और जगहों के नाम बताए और जितना बताया उससे ज्यादा नुकसान। पेशावर से लेकर अटक तक हमले। पाकिस्तान के नेताओं और फौजियों के दिमाग का क्या स्तर है उसका कुछ अंदाजा इस डोजियर से हो जाता है कि वो अपने ही उन जख्मों को उखेड़ कर दिखा रहे हैं
जिन्हें भारत ने नजरअंदाज कर दिया था। We knew little bit that we have a better counter drone systems, etc. in our country. We have lot of ammunitions. He may not have that kind of a capability, but there's an element of risk into it. मतलब साफ है, भारत ने जितना बताया पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा पिटा। अब जो पाकिस्तान में तबाही का डोजियर आया वो बताने के लिए काफी है कि तबाही पाकिस्तान की कल्पना से ज्यादा मची है। पेशावर, झंग, अटक, गुजरात, बहावलनगर, हैदराबाद और छोर। भारत ने पहले जितना बताया था पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा अंदर तक हमला किया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर डोजियर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि भारत ने अपने सैन्य बलों की तरफ से बताए गए ठिकानों से कम 8 ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिसमें पेशावर, झंग, अटक, गुजरात, बहावलनगर, हैदराबाद और छोर शामिल है। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. इस डोजर ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल भारत से युद्ध विराम के लिए क्यों गिड़गिड़ाया था। ये वो ठिकाने हैं जिनका पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना ने नाम नहीं लिया था। भारत ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सियालकोट, पसरूर, सरगोधा, सुक्कुर, चुनियन, स्कारू, भोलारी और जैकोबाद एयरबेस शामिल थे। भारी नुकसान से घबराए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान को रहम की भीख मिली थी। लेकिन डोजियर से साफ हो गया है कि भारत ने पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई, पाकिस्तान की मुसीबत एक तरफ से नहीं आई हुई है। अब पाकिस्तान में लगातार धरती हिल रही है, जो ये इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा भूचाल पाकिस्तान में आ सकता है। भूवैज्ञानिक भी लगातार कुछ बड़ी घटना की आहट लगातार दे रहे हैं, लेकिन इस भूकंप से कैसे कराची में कैदियों को आपदा में अवसर मिल गया, जरा देखिए। पाकिस्तान पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। कराची में पिछले 24 घंटों में भूकंप के 10 जोरदार झटके। भूकंप के चलते पाकिस्तान में दहशत है। धरती डोलने के बाद लोग तेजी से अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ समय बाद डर के साए में जैसे ही घर के अंदर लौटते हैं, फिर पाकिस्तान की धरती कांप उठती है। भूकंप की वजह से पूरे पाकिस्तान में दहशत है। 24 घंटे के अंदर 10 बार कराची में भूकंप आया। पाकिस्तान में भूकंप आने की वजह साफ नहीं है। पाकिस्तान के मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि अगले 2 से 3 दिन और भूकंप आने का अनुमान है। कराची में ही मौजूद है पाक का न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट में हरकत होने का जताया जा रहा है शक। कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में बड़ी तबाही आ सकती है। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आफत मंडरा रही है, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढा कराची जेल में बंद कैदियों ने। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदियों की तलाश में बाहर निकले। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदियों की तलाश में बाहर निकले। फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। मुनीर की फौज भाग खड़ी हुई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ की शराफत खतरे में आ गई है, क्योंकि कराची में जेल की दीवार तोड़कर 200 कैदी फरार हो चुके हैं। दरअसल कराची में जेल तोड़कर 200 कैदी फरार हो गए। जेल की कमजोर दीवार गिराकर भाग गए। कराची की सड़कों पर कैदी वर्सेस सेना हो रहा है। जेलर को बंधक बनाकर कैदी फरार हुए। सोमवार देर रात जेल तोड़कर फरार हुए कैदी इस वक्त कराची के ही अलग अलग इलाकों में छिपे हैं, जिनकी तलाश में पाक फौजी कराची के गली कूचों की खाक छान रहे हैं।
शहर में सन्नाटा पसरा है और पाकिस्तानी पुलिस दुम दबाकर भाग खड़ी हुई है। पाक मीडिया के मुताबिक कराची में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगह पर कैदियों और पाक फौज के बीच गोलीबारी की भी खबर है, जिसने कराची के लोगों को दहशत में ला दिया है। पिछले महीने हल्के भूकंप में कराची जेल की एक दीवार ढह गई थी, जिसकी मरम्मत के लिए कराची जेलर के पास फंड नहीं थे। पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी के बीच मुनीर की सेना ने कैदियों की धरपकड़ के लिए पाक फौज की पूरी बटालियन कराची की सड़कों पर उतार दी है, जिन्हें कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी में आंशिक कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन पाक की आवाम शहबाज सरकार से सवाल पूछ रही है कि जब पाकिस्तान की जेल सेफ नहीं तो मुल्ला मुनीर आवाम की हिफाजत क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पाकिस्तान के जासूसों ने कैसे भारत में अपने जाल को फैलाया, उस साजिश को लगातार जांच एजेंसियां राजफाश कर रही हैं। लेकिन इन जासूसों ने भारत के सरकारी महकमों तक अपनी साजिश के तार फैलाए थे और आईएसआई को लगातार सूचनाएं पहुंचा रहे। जैसलमेर से पंजाब तक कैसे इन जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जरा देखिए। जासूस गगनदीप तरन से अरेस्ट, जासूस शकूर खान जैसलमेर से अरेस्ट। ध्यान से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। देश से गद्दारी करने वाले ये गद्दार रहते तो हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन चंद पैसों के लालच में दुश्मन के हाथों अपना ईमान बेच डाला। राजस्थान के जैसलमेर में पकड़े गए जासूस शकूर खान भी हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा की तरह पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में था। जासूसी के मामले में जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में काम करने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को पकड़ा गया है। शकूर खान लंबे समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। उसके मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबरों से चैट का पता चला, जिसमें संवेदनशील जानकारी थी। आरोप लग रहे हैं कि शकूर खान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का पीए रह चुका है। सीमावर्ती इलाके की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी अधिकारियों को भेजता था। शकूर ने बिना अनुमति कई बार पाकिस्तान की यात्रा की। आगे की जांच से पता चला कि पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के वो संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा भी दानिश के संपर्क में आने के बाद जासूसी करने लगी थी। एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या शकूर को भी पाकिस्तान में ज्योति जैसी वीआईपी सुविधाएं मिलती थी। शकूर खान है जो कि जैसलमेर में रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनको कुछ जो देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट किया है, जिसमें प्राइमा फेसी जो उनके मोबाइल से हैं, कनेक्टिविटी मोबाइल की आउटगोइंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उनको काफ़ी दिनों से ट्रैक किया गया था और उन एविडेंसेस के बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया है। श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 दिन का पुलिस कस्टडी उसमें स्वीकृत की है। आज जयपुर कोर्ट में शकूर की पेशी के दौरान वकीलों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाक जासूस शकूर खान के खिलाफ वकीलों ने गद्दार के नारे भी लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में जासूस को गिरफ्तार किया है। तरन का रहने वाला गगनदीप सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। गगनदीप पिछले 5 साल से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के सीधे संपर्क में था। वहीं से उसकी पहचान आईएसआई ऑपरेटिव से करवाई गई थी। गगनदीप को मुरादपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया। गगनदीप को सीमावर्ती क्षेत्र, रेलवे स्टेशन और अमृतसर जैसी संवेदनशील जगहों की जानकारी पाकिस्तान को भेजने का काम मिला था। पुलिस ने आरोपी से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनमें सेना की गोपनीय सूचनाएं और 20 से अधिक आईएसआई संपर्क सामने आए हैं। गगनदीप को पाकिस्तानी एजेंट से पैसे मिलने के भी सबूत मिले हैं, जिसके बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार इन जासूसों के मकर जाल को काटा जा रहा है। फिलहाल तरकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में
खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?